हेलो फ्रेंड्स। 2025 में अल्टीमेट ट्रेडिंग गाइड यानी अपनी सारे ज्ञान को रिफ्रेश रीसेट करने का अब समय आ गया है। इसीलिए दोस्तों मैं ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बना रही हूं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपसे कहा है कि ये समय है कि आप दोबारा से रीटेस्ट करें अपनी पुरानी स्किल सेट्स को। ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, ऐसी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, फीचर्स आ रहे हैं, ब्रोकर की एप्स बहुत ज्यादा एडवांस हो रही हैं जिनके साथ आपको कदम मिला के चलना पड़ेगा। अदरवाइज ये मार्केट बहुत ज्यादा क्रूअल है। ना समझ और मासूम निवेशकों और ट्रेडर्स को बहुत बहुत बड़े झटके देता है। तो इससे पहले कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो, मेरे साथ प्रॉफिट पॉइंट पर इस सीरीज में जुड़िए। 2025 में आपकी ट्रेडिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे आप पहला कदम बढ़ाएं, ये सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको सिखा रही हूं। पिछले दो वीडियोस अगर देख लिए हैं तो कोई अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए उनको देखिए और इस कंटिन्यूटी में मेरे साथ पढ़िए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने प्रकार के वो ट्रेड्स हो सकते हैं, कैसे उन ट्रेड्स को प्लेस करना है, कब उन ट्रेड्स को प्लेस करना चाहिए, किस किस तरीके की सहूलियत आज हमारे पास अवेलेबल है जिनको हमें पहले से समझना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलती हूँ एक डेमो देने के लिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं और आपको लेके जा रही हूं इस तरफ, और ये आपके सामने आ गया है। वाई एंजल ब्रोकिंग। ब्रोकिंग एक सिर्फ केस स्टडी की तरीके से समझिए इसको, क्योंकि जो चीजें, जो फीचर्स मोर और लेस इसके पास हैं, यही सारे फीचर्स मोर और लेस सारे ही डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे आप अपना डीमेट अकाउंट खोलिए, लेकिन कोई ना कोई ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म मुझे आपको दिखाना ही था। ये मेरा टीचिंग का डमी अकाउंट है जो मैं यूज करती हूँ अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडर्स को समय समय पर एजुकेट करने के लिए। हेंस आई एम टेकिंग यू टू दिस एंजल ब्रोकिंग नाउ। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो का मुद्दा क्योंकि ऑर्डर्स का है, तो चलिए ऑर्डर्स पर चलते हैं। ऑर्डर्स में आपको क्या क्या दिखाई देता है आप जरा ध्यान से देखिए, समझिए। और बहुत ही वंडरफुल फीचर्स हैं, आपकी जिंदगी को आसान करेंगे, लेकिन पहले जानना ज्यादा जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखाई देती है वॉच लिस्ट। चलिए, वॉच लिस्ट आप यहां क्रिएट कर सकते हैं वो सारे स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा टाटा, टाटा टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा टेक, टाटा कंज्यूमर एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप मान लीजिए आपने लिखा रिलायंस, रिलायंस इंफ्रा। जैसे ही आप थोड़ा सा भी लिखेंगे पूरा का पूरा आ जाता है। तो रिलायंस से रिलेटेड सारी कंपनीज का डिटेल आपके पास है एंड सो ऑन। द पॉइंट इज, जितने भी स्टॉक्स एनएससी पर लिस्टेड हैं, ईएनएससी पर या बीएससी पर लिस्टेड हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यानी अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो सबसे पहले आपको इस गोले के पास लिखना पड़ेगा उस स्टॉक के बारे में। जैसे दोस्तों आप ये चीज कर लेते हैं, एक वॉच लिस्ट क्रिएट करने का तरीका होता है। यानी मैं 2200 2300 स्टॉक्स जो एनएससी पे लिस्टेड है उन सब में तो ट्रेड कर नहीं सकती, उन सब के ऊपर नजर रख नहीं सकती। हमारी अपनी एक बैंडविड्थ है, हम कोई कंपनी तो है नहीं, हम एक इंडिविजुअल अगर रिटेलर हैं और जो ट्रेड करना चाहता है तो कुछ लिमिटेड 5 7 10 स्टॉक्स जिनके ऊपर कोई खबरें चल रही हैं, जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, कोई से भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मैंने 2200 2300 कंपनीज में से सिर्फ 8 10 स्टॉक्स को ही चुना है। वॉच लिस्ट कैसे बनाएं, किन चीजों का ध्यान रखें, अगले वीडियो में आपको वेट करना पड़ेगा। बट मैं मान के चलती हूँ, मान लीजिए आप जानते हैं कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के आपको ऊपर आपको नजर रखनी है। मान लीजिए आपकी जो वॉच लिस्ट है उसमें टाटा स्टील है, रिलायंस है, और आपके पास लेट्स से टाटा मोटर्स है एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके मान लीजिए 3 आपके स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप नजर रखे हुए हैं। आप स्टॉक्स को भी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं फ्रेंड्स। आप मान लीजिए आप निफ्टी, निफ्टी पे भी, निफ्टी की किस कॉल्स वगैरह भी यहां से ले सकते हैं। कमोडिटी के केस में भी आप यहां पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा गोल्ड, राइट, तो आपके पास गोल्ड के भी ऑप्शंस निकल के आ जाते। तो जिन पर्टिकुलर चीजों पर, जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स पर, स्टॉक्स पर, इंडेक्स पर, जिस पर भी आप नजर रखना चाहते हैं फॉर अ सर्टेन रीजन, आप यहां पर उसको क्रिएट करके रख सकते हैं। तो आपकी वॉच लिस्ट इस तरीके से आपके सामने है। ये चीजें ऊपर हो रही हैं, नीचे हो रही हैं, ये समय समय पर आपको दिखता रहता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये प्राइसेस को देखते रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा व्हाइल यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट? तो इसका भी सॉल्यूशन आज के टाइम पर ब्रोकर्स ने आपको प्रोवाइड किया है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी पकड़ है
तो आप अपने लिए अलर्ट बना के रख सकते हैं। अलर्ट यानी अगर मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए मैं टाटा मोटर्स के 100 शेयर खरीदना चाहती हूं, जब टाटा मोटर्स 690 रुपए पर आ जाए, क्योंकि अभी 708 आ रहा है, वो 690 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स मुझे ऐसा बताते हैं। ये मैं कहीं से सुन के नहीं आई हूं, किसी ने टीवी पे आके मुझे नहीं बता दिया है, किसी ने मुझे कॉल नहीं दे दी है कि हाँ जी ये कर लीजिए, इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे टेक्निकल चार्ट्स पढ़ने आते हैं और मुझे लगता है कि 690 रुपए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, तो मुझे 100 शेयर खरीदने हैं दिन के दौरान, जब भी आए एटलीस्ट मुझे अलर्ट तो जरूर कर देना। तो इसी चीज, और दूसरा जैसे मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस अभी 1273 पे चल रहा है, तो मैंने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं रिलायंस के, और मैं चाहती हूँ उन खरीदे हुए शेयर्स में से 10 शेयर्स बिक जाएं जैसे ही रिलायंस 1280 रुपए पर आ जाए। तो इसका भी मुझे अलर्ट चाहिए, राइट? अलर्ट अलर्ट कर दे मेरा सिस्टम मेरे को कि ये वाली चीजें हो गई हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स बड़ा अच्छा फीचर है, लास्ट में लिखा है अलर्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलर्ट, अलर्ट का बटन आपने दबाया, क्रिएट अलर्ट पे गए और आप आ गए यहां। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे थे आप मान लीजिए बात कर रहे थे टाटा मोटर्स की, राइट? अब ये क्या क्या निकल के आया, इसने कहा कि प्राइस एक्शन के बेसिस पर या टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर आप अलर्ट डालना चाहते हो। है कि आपको एक घंटी बज के सुनाई दे कि टाटा मोटर्स उस पर 690 रुपए पर आ गया है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ वो पूरा पता है कि इतने इतने प्राइस पर मुझे खरीदना है, तो प्राइस एक्शन क्लिक कर लूंगी। ठीक है, सो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस के बेसिस पर अगर टाटा मोटर्स इज ग्रेटर देन, या कह सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 690, है ना? यानी क्या कह रहा है कि अभी करंट प्राइस से 2.5% जैसे ही नीचे आए तो मैं उस अलर्ट को कोई नाम दे सकती हूं, राइट? जंप टू बाय या बाय, कुछ भी लिख सकती हूँ, बाय खरीद देना मेरे लिए, कि खरीदने का अलर्ट मेरे पास आएगा। और वो कह रहा है कितनी बार, वंस, एक बार करनी है फ्रीक्वेंसी, 2 बार 3 बार, मतलब कितनी बार मुझे अलर्ट किया जाए। तो मैंने यहां कर देना है create alert. You will get an alert for Tata Motors once when LTP is less than or equal to 690. The alert will expire on 23rd September 2025. आज हम मार्च में ये वीडियो बना रहे हैं, तब तक के लिए इसने अलर्ट, बार बार ये आपको अलर्ट कर देगा। अगर आपको लगता है अब इस अलर्ट को कैंसिल करना है तो क्रिएटेड अलर्ट्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर इस तरीके से आपने एक अलर्ट डाल दिया। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अब आपको एक्शन लेना है कि नहीं वो आपका वहीं पर तय होगा। ये एल्गो ट्रेडिंग नहीं है, दिस इज नॉट एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग में दोस्तों जैसे ही आप अपना सिस्टम बना के तैयार करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये क्या कह रहा है, मुझे सिर्फ बता देना। समझ में आई बात? चलिए, अब टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर भी मैं अपने एक अलर्ट सेट कर रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यानी अगर ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 30 है तो बाय कर लेना। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 30 पर अगर नहीं सॉरी, इसको हम कर लेते हैं लेस देन 30। अगर 30 के बराबर या 30 से कम चला गया है, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू भी कर सकते हो। इक्वल टू है 30 के बराबर आ गया आपका आरएसआई, या उससे कम हो गया है तो ओवरसोल्ड हो गया है मेरा टाटा मोटर्स और मुझे खरीदने होंगे, तो बाय का अलर्ट मैंने डाल दिया। यानी या तो प्राइस पे आ जाता 690, या फिर आपने कह दिया कि नहीं जी आरएसआई के बेसिस पर मुझे अलर्ट करना है। तो दोस्तों ये 690 भी वहीं से निकल के आएगा जहां चार्ट्स पढ़ना आता है। टेक्निकल इंडिक आरएसआई क्या होता है, प्रॉफिट पॉइंट पे जाइए, देखिए प्लेलिस्ट, वापस आइए, आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये अलर्ट्स वगैरह किस तरीके से आप अल्टीमेटली ये ट्रेड्स प्लेस करेंगे। तो सिस्टम में जब अलर्ट आ जाते हैं तो आपका ना एक होमवर्क हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? ये तो हो गया आपके वॉच लिस्ट और अलर्ट्स को मिक्स करने की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके कुछ ओपन ऑर्डर्स पड़े,
यानी कुछ ऑर्डर्स आपने डाले हुए हैं, कुछ BTST किया था, कुछ है, यहाँ पर आपके खुले हुए ऑर्डर्स हैं, कुछ ऑप्शंस खरीद रखे हैं, वो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगी। पोजीशंस आपकी दिन के दौरान, राइट। तो अगर आपके ओपन ऑर्डर्स, बेसिकली पोजीशंस और ओपन ऑर्डर में दोस्तों ये फर्क है। ओपन ऑर्डर आपका, आपने एक ऑर्डर डाला हुआ है लेकिन वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, राइट। वेयर एज पोजीशंस होती हैं आपकी, जो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, जो चलती आ रही हैं, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप ट्रेड करना चाहते हो फिर से टाटा मोटर्स पे और बाय का बटन दबाया, ट्रेड बाय, ओके। अब आप कहोगे अरे इसमें तो बहुत कुछ है, मैं बाय भी कर सकती हूँ, टाटा मोटर्स को सेल भी कर सकती हूँ, अगर मेरे पास पहली कोई होल्डिंग रखी है, मान लीजिए मैं खरीदना ही चाहती हूँ। अब मुझे क्या क्या फैसले करने हैं, किस तरीके के मैं ट्रेड्स कर सकती हूँ। इंट्राडे, दिन के दौरान मुझे खरीदना है, 3:20 पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट, मेरा एग्जिट हो जाए। अगर मैं खुद नहीं कर पाई, अगर मैं मैनुअली नहीं कर पाई, तो मेरा ब्रोकर ऑटोमेटिकली मेरे लिए गए इंट्राडे ट्रेड को 3:20 तक क्लोज कर देगा। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना है कि इंट्राडे कर रहे हो कि डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब मुझे लेके जाना है टाटा मोटर की, मुझे मान लीजिए एक शेयर खरीदना है और मुझे घर लेके जाना है। तो इसका मतलब ये मेरे होल्डिंग में आ जाएगा, अगले दिन ये मेरे को रिफ्लेक्ट करने लगेगा एज माय शेयर। वेयरएज अगर मैंने एक शेयर खरीदा होता इंट्राडे के दौरान, 3:20 पर वो एग्जिट हो जाता, चाहे उसमें नुकसान होता या फिर मुनाफा होता। तो डिलीवरी और इंट्राडे आप समझ चुके हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज आप यहां पर लिख सकते हैं। अब जब आप ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंट्राडे में काम कर रहे हैं, टाटा मोटर्स अभी 708 रुपए पे चल रहा है, राइट। और आपकी चार्ट्स कहती हैं कि जब ये ना कितना हो जाए, 690 हो जाए, तब खरीदना, मार्केट रेट पे नहीं, मैं तो वेट कर लूंगा इंट्राडे के दौरान। तो आपने ये ऑर्डर कर दिया और यहां दबा दी बटन बाय, प्लेस बाय ऑर्डर। इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। ये 690 अगेन मेरे टेक्निकल चार्ट्स की रीडिंग से मुझे मिले हैं, वहां से मुझे समझ में आता है कि 690 एक अच्छा प्राइस पॉइंट है जहां पर टाटा मोटर्स को खरीदना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये आपने प्लेस कर दिया। तो जैसे ही आप इसे प्लेस करेंगे, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूं आफ्टर मार्केट आवर्स में, राइट। सो जैसे ही आप इसे प्लेस करेंगे तो ये आपका एक ओपन ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। खुला है ऑर्डर जब तक कि प्राइस 690 पर नहीं आता। इंट्रा डे के दौरान अगर ये 690 पर आया ही नहीं तो ये शेयर खरीदा नहीं जाएगा, ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। इंट्रा डे के दौरान किसी भी समय ये 690 का प्राइस अगर आ जाता है तो ये ऑर्डर अपने आप लग जाएगा आपके इंट्राडे के डीमैट अकाउंट में, ये दिखाई देने लगेगा। और अगर आपने मैनुअली इसको एग्जिट नहीं किया, 3:20 पर इंट्राडे की पोजीशन क्लोज हो जाएगी। वहीं अगर आपने लिमिट ऑर्डर डाला है डिलीवरी के केस में, तो जब ये वेट करेगा, आज नहीं तो कल, कभी तो ओपन ऑर्डर्स रहेंगे, राइट, और ये इसको फुलफिल कर देगा। तो लिमिट और मार्केट ऑर्डर में ये डिफरेंस होता है। मार्केट ऑर्डर का तो मतलब है सीधा सीधा 708 रुपए, जो भी अभी का, जिस समय भी आप ये ऑर्डर डालेंगे उस समय का जो भी प्राइस है उस पर ये एग्जीक्यूट हो जाता है। आई बात समझ में आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं। आपके कुछ अवेलेबल फंड्स होंगे, जैसे मैंने कहा आपको ये मेरा टीचिंग अकाउंट है, इसमें ये अवेलेबल फंड्स हैं, आपको अकाउंट में पैसा डालना होता है। इस ट्रेड को करने के लिए रिक्वायर्ड फंड है 141। 700 रुपए का शेयर खरीदने के लिए आपको मात्र 141 रुपीज की जरूरत है। ये मार्जिन फैसिलिटी होती है। टोटल चार्जेस इस ट्रेड को प्लेस करने के हैं 0.30, राइट। ये कैसे निकल के आए उसका बाइफर्केशन आपको दिख जाता है। 708 रुपए का शेयर खरीदने के लिए एक 141 तो पैसा चाहिए मेरे अकाउंट में। इसका मतलब ये नहीं है कि 708 रुपए का शेयर मुझे 141 रुपीज में मिल गया। मेरे अकाउंट में इतने पैसे मिलने चाहिए, रहने चाहिए, क्योंकि मेरे अकाउंट में इस समय कितना दिख रहा है, 34,500, है ना, कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड फंड्स। तो अगर मेरे अवेलेबल फंड्स अगर 141 भी होते तो भी मैं 700 रुपए का ये शेयर, 708 रुपए का शेयर खरीद सकती थी, क्योंकि मार्जिन की फैसिलिटी, एक तरीके से मैंने लोन पे ये शेयर खरीद लिया है। वहीं अगर डिलीवरी में लेके जाना होता तो कितने रुपए चाहिए, 708। यानी इंट्राडे में खेलने के लिए, ट्रेड करने के लिए मुझे बहुत कम पैसे लगते,
बहुत कम पैसा चाहिए था फंड्स का होने का, लेकिन डिलीवरी में लेके जाने, मालिक बनने के लिए उस शेयर के लिए, तब तो आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये आप डिफरेंस देख लीजिए रिक्वायर्ड फंड का। डिलीवरी के चार्जेस भी देखिए कितने ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इंट्राडे। इंट्राडे में देखो सिर्फ आपके लगे 0.30 टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस का जरा हम देख लेते हैं ब्रेकअप। ठीक है, टोटल चार्जेस आपके किस तरीके, एक शेयर 708 रुपए का, ये हो गया आपका। एंजल वन ब्रोकरेज ये इतना ले रहा है आपसे, एक्सटर्नल चार्जेस हैं आपके, टैक्सेस हैं, और टोटल चार्जेस आपके ये बन गए। राइट नाउ ये आ गई आपकी बात समझ में। तो इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे चाहिए, इतने अवेलेबल फंड्स हैं एंड सो ऑन। आपने ये काम कर लिया। चलिए इसको जब जैसे ही आप प्लेस कर देते हैं, जब ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ये लग जाता है ऑर्डर, राइट, तो मार्केट पे है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लिमिट पे है तो ये वेट करेगा। मान लीजिए आपने मार्केट पर इसको एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। उसके बाद आती है बात स्टॉप लॉस लगाने की। ठीक है, स्टॉप लॉस, अब आपने क्या किया, बाय किया है, आपका व्यू क्या है, लॉन्ग, राइट, कि टाटा मोटर जो है ना 708 रुपए का जो है ये ऊपर जाएगा, मैंने क्योंकि खरीद लिया है इसको, ये ऊपर जाने वाला है। मान लीजिए नहीं गया तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो मुनाफे की जगह मुझे नुकसान दिखने लगेगा मेरे अकाउंट में, नीचे गिरता हुआ शेयर। अब आखिर ऐसी कौन सा प्राइस पॉइंट होगा जिसमें से मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए भाई, सारे पैसे 700 रुपए तो मुझे उड़ाने नहीं है, मुझे अपने पैसे बचा के रखने हैं। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है कि अगर आपके ट्रेड की डायरेक्शन के विपरीत में अगर आपका ट्रेड चला जाए, तब आप किस प्राइस पॉइंट पे उसमें से बाहर निकलें। आपकी तो बल्ले बल्ले होगी अगर ये 708 के 718 रुपए हो जाएं, लेकिन अगर यही आपके 608 हो जाएं तो क्या आप वेट करेंगे इतना बड़ा कट लगने के लिए? तो उस नुकसान को रोकने के लिए आप लगाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, राइट। स्टॉप लॉस ऑर्डर लॉन्ग के केस में किस तरीके से लगाया जाता है, और शॉर्ट के केस में जब आप शॉर्ट करते हैं वो किस तरीके से लगाया जाता है, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। स्टॉप लॉस लगाने के कौन कौन से तरीके हैं, राइट। तो फिलहाल आप ये समझ चुके हैं कि हाँ यहां पर से स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। अगले वीडियो में देखिएगा कि किस किस परिस्थिति में स्टॉप लॉस लगाएं, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, लॉन्ग साइड में कैसे होता है, शॉर्ट साइड में कैसे इसको लगाया जाता है, और क्यों लगाना होता है स्टॉप लॉस, कब लगाएं, कैसे उसको यूज करें, उसका पूरा तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एडवांस, कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप एडवांस में ऑर्डर प्लेस कर देते हो, क्या देते हो कि भैया 100 टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद लेना, या फिर एक काम करना, मुझे 1000 रुपए के शेयर्स खरीद लेना। ठीक है, मंथली बेसिस पर या एक हर स्पेसिफिक डेट पर, महीने की 1 तारीख पर 1000 रुपए में जितने भी टाटा मोटर के शेयर आते हो, देखो 1.5 शेयर आएगा ठीक है, तो वो 1 शेयर खरीद के हर उस पर्टिकुलर डेट पर आपको दे देगा। वीकली करना है, डेली करना है, वो आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे। यानी अगर आप कहते हो कि हर महीने की, जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च को, 31 योर मंथली SIP विल बिगिन फ्रॉम 31 मार्च 2025, राइट, कितने रुपए की, 1000 रुपए की मंथली बेसिस, हर महीने की 31 तारीख को ये आपको ऑटोमेटिकली 1000 रुपए में जितने भी शेयर आएंगे टाटा मोटर के, वो करके खरीद के दे देगा। दिस इज कॉल्ड एडवांस ऑर्डर। SIP डायरेक्टली इनटू स्टॉक्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं करना है तो स्टॉक्स में इस तरीके से SIP आप क्रिएट कर सकते हैं। ये डेट भी आप बदल सकते हैं। आप कहते हैं नहीं जी, मैंने तो हर, मेरी तनख्वाह आती है 5 तारीख तक, तो मैं ना 10 तारीख का अलर्ट डाल देता हूं। तो ये क्या कह रहा है, मंथली SIP विल बिगिन फ्रॉम 10th of April 2025। मंथली फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आपको हर बार 1000 रुपए के टाटा मोटर्स के शेयर्स मिल जाएंगे, राइट। वीकली बेसिस पर अगर आपको करना है, हर हफ्ते आप कहते हैं 1000 रुपए के शेयर्स खरीद लो, और लेटेस्ट से आपने ये डेट डाली, फ्राइडे एवरी वीक स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपके ये शेयर्स आएंगे। डेली आपको 1000 रुपए के खरीद रहे हैं तो आप यहाँ डेली कर सकते हैं, और रोज, मतलब उसके लिए तो डेट भी डालने की जरूरत नहीं है, रोज 1000 रुपए के शेयर्स खरीदते रहिए। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से या तो क्वांटिटी डाल सकते हो या फिर आप अमाउंट डाल सकते हो। 1000 शेयर्स इंटू 708, 1000 शेयर्स रोज खरीदो, वीकली खरीदो, डेट डालो, मंथली खरीदो, एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड एज SIP प्लेसिंग। SIP के ऑर्डर्स जो आप प्लेस करते हैं अपने डीमैट अकाउंट से,
राइट। जितना आपके पास कैपिटल है, जितना आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टाटा मोटर के लिए अलग लगा दिया, रिलायंस के लिए अलग लगा दिया, गोल्ड के लिए आपने अलग अपना पोर्टफोलियो बना लिया कि भाई जैसे जैसे मेरी तनख्वाह आती है या इतना अमाउंट मैं अपना डिवोट करना चाहता हूँ, ये मेरे स्टॉक्स आइडेंटिफाइड हैं मेरी वॉच लिस्ट में और अब मैं उनके अंदर पैसा एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप अपना सिस्टम क्रिएट करके रख सकते हैं। होप यू यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से एडवांस ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। अब आता है आखिरी फीचर विच इज गुड टिल ट्रेड। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया है कि किस तरह से ये बेसिक चीजें चलती हैं। गुड टिल ट्रिगर्ड के लिए मैं आपके साथ अभी दोबारा से एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप समझेंगे कि ये गुड टिल ट्रिगर सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस करना ही नहीं है, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें भी आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो अगले वीडियो में स्टॉप लॉस, गुड टिल ट्रिगर्ड, ये कंसेप्ट आप डिटेल में जानेंगे। चलिए, जो सिंपल चीजें थी आपको क्लियरली समझ आ रही हैं एज अ स्टार्टअप। यहाँ पे आपकी ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएगी, यहाँ आपकी जितनी भी स्टॉक एसआईपीस चल रही हैं वो दिखाई देंगी। गुड टिल ट्रिगर्ड का मैं आपको बताऊंगी। बास्केट ऑर्डर, यहाँ पर आप मल्टीपल ट्रेड्स को डाल सकते हैं, एक ही साथ एग्जीक्यूट हो जाएं जो, राइट। आप हैं बुलिश फॉर, ये उन लोगों के लिए हैं दोस्तों जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं। तो अगर आप बुलिश हैं निफ्टी पर, तो ये क्या क्या ये सब क्या है, ये सब आपको समझना होगा। लॉन्ग कॉल, बुल कॉल, ये सारे सारे इतने सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। एफएनओ आपको सीखना पड़ेगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की सारी स्ट्रैटेजीज आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद वो सारे आपने अपना एक पैकेज बना दिया, ठीक है, एक पूरा बंच ऑफ ट्रेड्स, कुछ लॉन्ग्स खरीद लिए, कुछ शॉर्ट्स खरीद लिए, कुछ स्प्रेड्स बना दिए, कुछ नेकेड कॉल्स खरीद लिए एंड सो ऑन। जब आप वो बास्केट बनाते हैं और उसको दबा देते हैं एक बटन, सारे ऑर्डर्स आपके खट 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 एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये एक एडवांस ट्रेडर के करने के काम हैं, ठीक है। तो हम अभी एपिसोड नंबर 3 पर हैं, तो ये अभी आपके लिए फ्रेंड्स एप्लीकेबल नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। बास्केट ऑर्डर्स पे आपको नहीं जाना है। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ चुके हैं क्लियरली कि किस किस तरीके के काम किए जा सकते हैं, किस तरीके से अलर्ट्स लगाए जा सकते हैं। वॉच लिस्ट की डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, स्टॉप लॉस के केस स्टडीज आने वाली हैं, गुड टिल ट्रिगर के सिस्टम्स कैसे बनाए जाएं वो सब आने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये बेसिक चीजें आपके समझ में आई हैं, कितना फंड्स, कितना मार्जिन, कैसे ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, ऑल ऑफ दिस शुड बी नोन टू यू इन एडवांस ऑफ प्लेसिंग एनी ट्रेड। प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए। अल्टीमेट ट्रेडिंग गाइड फॉर 2025 मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूं। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज 2025 में हम रीसेट करें अपना ट्रेडिंग का सिस्टम, ताकि हमको आने वाले समय में मुनाफा मिले और लॉसेस कम हो। टेक केयर।